जय हिंद क्लास। आज मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्ड के बारे में बताना चाहूँगा, जो क्लास 11th और 12th का एक केमिस्ट्री का पार्ट है। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, इसे हिंदी में रासायनिक आबंध बोलते हैं। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, रासायनिक आबंध के प्रकार। कितने प्रकार के केमिकल बॉन्ड होते हैं? पहला होता है आयनिक बॉन्ड, जिसे आयनिक बॉन्ड या हिंदी नाम भी इसका क्या है? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के भी नाम से भी जाना जाता है। आयनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं? वैसा बॉन्ड जिसमें प्लस या माइनस चार्ज यानी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज का निर्माण होता है, उसको क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। जैसे तौर पर देखिए, जैसे Na, इस सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। और क्लोरीन को देखें तो Cl, इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 2 3 4 5 6 7। ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को जैसे दे देगा तो ये अपने आप में पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। और ई क्लोरीन जो है, जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन को आप प्राप्त करेगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। यानी Na और Cl के बीच अगर Na अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो Na पे क्या बनेगा? प्लस चार्ज। और क्लोरीन पे क्या बनेगा? माइनस चार्ज। प्लस और माइनस, यानी आयन का निर्माण हो रहा है, धनायन और ऋण आयन। यानी वैसा वैसा रासायनिक आबंध जिसमें क्या बने? आयन का निर्माण हो, उसे क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। जैसे Na प्लस और Cl माइनस। इसी तरह KCl पोटेशियम क्लोराइड में भी बनता है। पोटेशियम और क्लोरीन, पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज, पोटेशियम अपने आप में प्लस चार्ज। ये क्या बन गया? केटायन। और ये एनायन। सिंपल में याद रखना, यह ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें केटायन और एनायन का निर्माण होता है। केटायन और एनायन का निर्माण हो, फॉर्मेशन है, उसे क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। इसमें ये बॉन्ड क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच रहेगा। एक 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 एलिमेंट मेटल रहेगा तो दूसरा एलिमेंट क्या रहेगा? नॉन मेटल। देखिए, यहाँ सोडियम मेटल है तो क्लोरीन नॉन मेटल है, पोटेशियम मेटल है तो क्लोरीन नॉन मेटल है। इसी तरह KNO3, के पोटेशियम क्या है? मेटल है, NO3 क्या है? नॉन मेटल है। इसमें जो चार्ज का निर्माण होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रो नेगेटिव। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। ये वाटर के साथ आसानी से क्या हो जाता है? घुल जाता है। घुलने के बाद जस्ट केटायन और एनायन का निर्माण करता है, मीन्स प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का निर्माण करेगा। प्लस किस में जाएगा? जो मेटल रहेगा उसमें केटायन का निर्माण करेगा, नॉन मेटल रहेगा उसमें एनायन का। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है। जैसे उदाहरण तौर पर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्राइड। इसी प्रकार दूसरा केमिकल बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? वैसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही लेस में ना के बराबर, डेल्टा En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल टू क्या रहेगा? 0। तो उसको ऐसा बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। ये अपना कंप्लीट ऑक्टेट स्टेट में अपने आप में क्या रहता है? स्टेबिलिटी में रहता है, मतलब स्थायित्व में रहता है, अपने आप का गुण को नहीं खोता है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है न। ये अगर कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा तो विशाल मात्रा में एनर्जी का क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन। ये क्या है? मीथेन। मीथेन का अगर कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH4, तो एक कार्बन और चारों तरफ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड बना क्या? एक कोवलेंट बॉन्ड। इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस बॉन्ड का जब निर्माण होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? इसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इससे हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। और एक होता है ऊष्माशोषी इंडोथर्मिक। उसमें उस रिएक्शन में क्या एनर्जी देना पड़ेगा? इस रिएक्शन में अपने आप में बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी क्या होगा? खुद से खुद बाहर निकलेगा। यह बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड सदैव नॉन मेटल के बीच रहता है। देखिए, यहाँ कार्बन भी क्या है? नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भी क्या है? नॉन मेटल है। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन भी क्या है? नॉन मेटल है। क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल है। तो यह क्या होता है? पहला बात कि नॉन मेटल के बीच लगता है। ठीक है, ये बेड कंडक्टर होता है, मतलब विद्युत का कुचालक होता है। अच्छा से विद्युत इसमें ना के बराबर ही प्रवेश करता है, मतलब विद्युत का संचालन होगी ही नहीं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? शेयरिंग। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया और अपना आप में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, ना आपस में साझेदारी किया।
ये हाइड्रोजन इस कार्बन को दिया है, इलेक्ट्रॉन साझेदारी के द्वारा क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। इस कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। जैसे उदाहरण तौर पर कार्बन का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब चल जाएगा किसमें, कोवलेंट बॉन्ड में। जितना हाइड्रोकार्बन सब है, जिस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब क्या हो गया, ये कोवलेंट बॉन्ड। यानी कोवलेंट बॉन्ड किसे होता है, वैसा बॉन्ड जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा होता है, उसे क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, तो ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ये भी नॉन मेटल के बीच लगता है, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच होता है। ये अपना पहला इसका काम क्या है कि अपना ऑक्टेट स्टेट को कंप्लीट पूरा करने चाहता है। जैसे देखेंगे नाइट्रोजन का NH3, अमोनिया का देखेंगे NH4 पे प्लस। तो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये 4 हाइड्रोजन है, तो 4 1 2 3 हाइड्रोजन दिए, हर एक हाइड्रोजन का एक एक होता है। देखिए इस नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। 5 तो है ही है, और 1 2 3 5 6 7 8 अपना ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद भी इसका दो जो इलेक्ट्रॉन बच जाता वो पेयर्ड रूप में रहता है, अनपेयर्ड के रूप में रहता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस अमोनिया में जो एक हाइड्रोजन बच गया उसको क्या कर देगा, कंप्लीटली शेयरिंग करता है। लेकिन कंप्लीटली शेयरिंग नहीं कर पाता, अपना इलेक्ट्रॉन उसके साथ पेयरिंग फॉर्मेट में रहता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड का निर्माण होता है उसे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे साधारणतः इसको डैश द्वारा दर्शा दिया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में इस टाइप से होता है। ठीक है। ये बॉन्ड किन के बीच लगता है, कार्बन के बीच, नाइट्रोजन के बीच, ऑक्सीजन के बीच, फ्लोरीन के बीच। इसी तरह पर NO3 पर माइनस देखेंगे तो देखिए इस नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5। ऑक्सीजन का कितना होता है, 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस ऑक्सीजन का भी कितना होता है, 6। अपना ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 2। तो ये 2 वाला अपना अट्रैक्ट करेगा। इसको अभी अपना कितना होना चाहिए, होता है 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आउट कंप्लीट करने के लिए 8। तो इसको भी, तो इसमें एक चार्ज बन जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ये एक नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2। तो ये क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। इसी प्रकार चौथा बॉन्ड जो है वो क्या है, मेटलिक बॉन्ड। एक पर है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखते हैं मेटलिक बॉन्ड। मेटलिक बॉन्ड देखिए नाम से ही प्रचलित है, मेटल यानी क्या, ये मेटल के बीच लगेगा। ठीक है। ये जितना भी डी ब्लॉक का एलिमेंट जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, निकल, ये सब क्या हो जाएगा, इस समय मेटलिक बॉन्ड लगता है। डी ब्लॉक एलिमेंट में मेटलिक बॉन्ड, जैसे आयरन, ये अपने आसपास के अणुओं के साथ बहुत सारा बॉन्ड का बॉन्ड निर्माण करते हैं, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। कभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत सारे आपस में बहुत सारे बॉन्ड बनाता है। इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसी यही फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण डी ब्लॉक एलिमेंट में यह अपना कौन सा बॉन्ड बनाता है, मेटलिक बॉन्ड बनाता है। अपना मेटल के इलेक्ट्रॉन अपने मेटल के साथ भी बनाएगा, दूसरे का साथ भी, मैक्सिमम अपने आप में ही बनाने का प्रयास करता है। इसमें एक्सटेंसिव बॉन्ड लगता है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनता है। जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, निकल, जितना भी डी ब्लॉक का एलिमेंट लगभग क्या बनाता है, मेटलिक बॉन्ड। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो लास्ट और फर्स्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या आप बोलते हैं, अगर हाइड्रोजन अणुओं के बीच लगेगा बॉन्ड तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो लगेगा किसी भी मोलिकुल्स में, वो अन्य उसी एटम के अन्य मोलिकुल्स के साथ जो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड किन के बीच बनता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड H के साथ बनेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बन सकता है, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ बन सकता है। याद रखना फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों जो एलिमेंट है क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं कैसे, जैसे सिंपल में H और F, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। ठीक है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन का कितना होता है, 1। ये अपना इलेक्ट्रॉन देके शेयरिंग कर लिया, इसके बीच तो अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन इसी HF का मोलिकुल्स
अगल बगल के एच एफ के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसी को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए ये एच एफ इस एच एफ के साथ ये एफ आपस में बॉन्ड का निर्माण करेगा, तो इसी का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह ये एच और ये एफ के बीच जो बॉन्ड बनेगा इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। इसी तरह जल के मोलिकुल्स के बीच भी लगता है। देखिए वाटर, ये मेन वाटर का मोलिकुल्स है, ये और ये इसके बीच लगा तो क्या बना, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मोलिकुल्स और ये मोलिकुल्स के बीच बना तो क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्चुअली में जो होता है एच ओ एच बॉन्ड ओ एच एच ओ एच एच, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आज हम लोग का क्या हो गया, रासायनिक आबंध के प्रकार को समझ गए, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। फिर एक बार रिवीजन कर देते हैं, ये कितने टाइप का होता है, मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो इसमें दो नॉन मेटल के बीच क्या होता है, सॉरी मेटल और नॉन मेटल के बीच केटायन और एनायन का निर्माण होता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, बहुत लेस होता है। और ये क्या होता है, नॉन मेटल के बीच लगता है, जितना भी हाइड्रोकार्बन इसी कैटेगरी में आ जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अन्य एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर शेयरिंग करके बॉन्ड का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने का प्रयास करता है। ठीक है। मेटलिक बॉन्ड केस क्या होता है, अगर मेटल के बीच लगेगा तो ऐसा बॉन्ड को क्या बोलेंगे, मेटलिक बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन से संबंधित किसी भी मॉलिक्यूल्स को अन्य हाइड्रोजन से संबंधित मॉलिक्यूल्स के साथ जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अन्य HF के साथ जो बॉन्ड आपस में पार्टियली शेयरिंग रहता है सब, तो उसको क्या बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। जय हिंद।